संगठन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रयत्नों के बारे में बात करेंगे, जिसको यत्न के नाम से भी जाना जाता है। प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर और एक बाह्य। बात करें आभ्यंतर जो प्रयत्न हैं उनके 5 प्रकार और बाह्य प्रयत्नों के 11 प्रकार होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं प्रयत्न और यत्न। ध्यान रहे, इन प्रयत्नों और यत्नों में से भी कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है आपका यत्न, जिसको हम प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। यहां बात करें यत्नों की, तो यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो आभ्यंतर और एक बाह्य। बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति, प्रयत्न द्वय प्रकारा भवन्ति। पहला नाम है आभ्यंतर, दूसरा नाम है बाह्य। बात करें आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न के जो प्रकार हैं वो 5 होते हैं और 5 को संस्कृत में पंचय कहा जाता है। उसी प्रकार बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो बाह्य जो प्रयत्न हैं उसके जो प्रकार हैं वो 11 होते हैं और 11 को संस्कृत में एकादश कहा जाता है। बात कर लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं। पहला नाम है स्पृष्ट, दूसरा नाम है ईसत स्पृष्ट, तीसरा नाम है ईसद विवृत, चौथा नाम है विवृत, पांचवा नाम है संवृत। पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है आपके स्पृष्ट, दूसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है आपके ईसत स्पृष्ट, तीसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसका नाम है ईसद विवृत, चौथा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है आपके विवृत, और पांचवा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है आपके संवृत। यहां देखें यत्न जिनको हम प्रयत्न भी कहते हैं या प्रयत्न जिनको हम यत्न के नाम से भी जानते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है ईसद विवृत, चौथा है विवृत, पांचवा है संवृत। यहां बात करें कि स्पृष्ट प्रयत्न जो है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण आते हैं, उसी प्रकार ईसत स्पृष्ट में आपके अंतस्थ आते हैं, उसी प्रकार ईसद विवृत में आपके उष्म आते हैं, विवृत में आपके अच यानी स्वर आते हैं, और प्रक्रिया दशा का जो ए है वो भी आपके विवृत में आता है, और प्रयोग दशा का जो ए है वो आपके संवृत में आता है। तो ध्यान रहे, यहां देखें स्पृष्ट में आपके आते हैं स्पर्श। स्पर्श व्यंजन जो है वो है कैसे और मैतक। बात करें ईसत स्पृष्ट में आते हैं आपके अंतस्थ, अंतस्थ हैं आपके ये वरल। ईसद विवृत की बात करें तो ईसद विवृत में आते हैं उष्म, उष्म की बात करें तो आपके स ह। उसी प्रकार विवृत की बात करें तो इसमें आपके अच यानी स्वर,
बात कर रहे हैं विपरीत में, आपके प्रिय प्रक्रिया दशा का जो ए है वो भी आपके विपरीत में आता है। बात करें समृद्ध की, प्रयोग दशा का जो ए है वो आपके समृद्ध में आता है। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति, पंच प्रकारा भवन्ति। ईसत स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, अंतस्थ वर्ण आयाति। ईसत विवृत प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, ऊष्म वर्ण आयाति। बात करें स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, स्पर्श वर्ण आयाति। तो यहां पर देखें उच्चारण स्थान से अगला जो टॉपिक लिया गया है वो है आपके यत्न। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर की बात करें तो 5 प्रकार, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृद्ध। उसी प्रकार बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की, तो बाह्य प्रयत्न आपके 11 होते हैं। 11 को हम एकादश कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जो 11 हैं बाह्य प्रयत्न वो कौन कौन से हैं, विवार, श्वास, अघोष, इन 3 का जोड़ा है। संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये आपके जो 11 हैं ये आपके बाह्य प्रयत्न हैं। ध्यान रहे, देखो पढ़ने जा रहे हैं बाह्य प्रयत्नों के बारे में। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। बात करें कि विवार, श्वास, अघोष में एक प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। उस प्रत्याहार का नाम है खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार में आपके पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से आते हैं। विवार, श्वास, अघोष में खर प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके पहला दूसरा वर्ण और तीनों से का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार संवार, नाद, घोष में हस प्रत्याहार आता है और हस प्रत्याहार में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके साथ है, ये, वे, रे, ले, इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है विवार, श्वास, अघोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति, खर प्रत्याहारे आयाति। संवार, नाद, घोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति, हस प्रत्याहारे आयाति। तो कई बार इन प्रत्याहारों का भी हमको पता होना चाहिए कि खर तो किसमें आता है और हस किसमें आता है। यहां बात करें, पहला है विवार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष, इन तीनों का जोड़ा है। यहां पर बात करें, चौथा है संवार, पांचवा है नाद, छठा है घोष, इन तीनों का जोड़ा है। विवार, श्वास, अघोष के साथ आपके खर आता है, जबकि संवार, नाद, घोष के साथ आपके हस आता है। ये दोनों प्रत्याहार हैं, तो इन प्रत्याहारों का पता होना चाहिए। खर में तो आपके पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से का प्रयोग होता है, जबकि हस में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वे का प्रयोग होता है। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो 7वां जो बाह्य प्रयत्न है वो है आपके अल्प प्राण।
आठवां जो बाह्य प्रयत्न है वो है महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, उसके साथ अंतस्थ वर्ण। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ण, उसके साथ आपके ऊष्म वर्ण। तो बढ़ने जा रहे हैं बाह्य प्रयत्नों में जो सातवां प्रकार है वो है आपके अल्प प्राण। और आठवां जो है आपके वो है महाप्राण। अल्प प्राण में आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके साथ आपके अंतस्थ वर्ण। उसी प्रकार महाप्राण की बात करें तो आपके दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ में आपके ऊष्म वर्ण। उच्चारण स्थान से अगला जो टॉपिक लिया है वो आपके यत्न है। और यत्न की बात करने जा रहे हैं हम। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद् विवृत, चौथा है विवृत, पांचवा है समृत। उसी प्रकार देखते हैं कि स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं। स्पृष्ट में स्पर्श वर्ण आते हैं। बात करें ईषत् स्पृष्ट में आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं। बात करें ईषद् विवृत में आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। बात करें विवृत की तो विवृत में आपके अच यानी स्वर आते हैं। और प्रक्रिया दशा का जो है वो भी आपके विवृत में आता है और समृत में आपके प्रयोग दशा का ए आता है। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो बाह्य प्रयत्न संख्या में 11 होते हैं। 11 किस प्रकार होते हैं देखें। पहला है विवार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष। इनके साथ आपके खर प्रत्याहार का प्रयोग होता है। उसी प्रकार संवार, नाद, घोष के साथ आपके हस प्रत्याहार का प्रयोग होता है। बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अल्प प्राण में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के साथ अंतस्थ वर्ण आते हैं, जबकि महाप्राण में दूसरे और चौथे वर्ण के साथ ऊष्म वर्ण आते हैं। इससे आगे आता है आपके उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित में आपके सभी स्वर आते हैं जिनको हम अच भी कहते हैं। ध्यान रहे, उदात में किसी भी रेखा का प्रयोग नहीं होता, अनुदात में आड़ी रेखा का प्रयोग होता है और स्वरित में खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। कई बार स्वर के ऊपर रेखा का प्रयोग कर पूछ लिया जाता है कि अनुदात है कि उदात है कि स्वरित है। ध्यान रहे कि उदात में रेखा नहीं होती, अनुदात में आड़ी रेखा होती है, स्वरित में खड़ी रेखा होती है। तो ये ध्यान होना चाहिए। यत्न दो प्रकार, पहला है आपके आभ्यंतर, दूसरा है आपके बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। 5 को संस्कृत में पंचय कहा जाता है। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद् विवृत, चौथा है विवृत, पांचवा है समृत। स्पृष्ट में स्पर्श वर्ण आते हैं, ईषत् स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं, ईषद् विवृत में ऊष्म वर्ण आते हैं, विवृत में अच यानी स्वर आते हैं और प्रक्रिया दशा का जो है वो भी विवृत में आता है और समृत में आपके प्रयोग दशा का ए आता है।
बाह्य प्रयत्न आपके 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं। पहला है विवार, दूसरा श्वास, तीसरा आघोष, इनके साथ खर प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। संवार, नाद और घोष के साथ हस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। बात करें सातवां जो आपके है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और इसके साथ अंतस्थ वर्ण का प्रयोग, और महाप्राण में दूसरा और चौथा इसके साथ में आपके उष्म वर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे जो नवा बाह्य प्रयत्न है वो है आपके उदात, 10वां है अनुदात और 11वां है स्वरित। बढ़ने जा रहे हैं आगे की ओर, बाह्य प्रयत्नों की ओर। देखते हैं 9, 10 और 11। उदात, अनुदात, स्वरित में आपके स्वर आते हैं, ध्यान रहे। उदात में रेखा नहीं होती, अनुदात में आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। बात करें स्वरित की, स्वरित में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। यहां देखें बाह्य प्रयत्न पढ़ने जा रहे हैं। 9वां बाह्य प्रयत्न है आपके उदात, 10वां है अनुदात, 11वां है स्वरित। यहाँ बाह्य प्रयत्नों में जो 9वां है उदात, अनुदात, स्वरित, यहाँ देखें इनमें आपके सभी स्वर आते हैं। उदात में किसी भी रेखा का प्रयोग नहीं होता, अनुदात में आड़ी रेखा का प्रयोग होता है और स्वरित में खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। अभी हमने प्रयत्नों के बारे में पढ़ा। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसके बाद हमको प्रश्नों को देखना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया हमको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उनका पता होना चाहिए। ध्यान रहे रीट भर्ती में आपका जो पेपर है वो संस्कृत भाषा में आने वाला है और संस्कृत भाषा में ही आपके जो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश होंगे वो होंगे जिनमें से आपको उत्तर देना होता है। यहां देखें कि अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है प्रयत्न, जिसको यत्न भी कहते हैं, उस प्रयत्न और यत्नों में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमको पता होना चाहिए। पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्रयत्न, उनके प्रश्नों के बारे में देखें। आभ्यंतर प्रयत्न
कति प्रकारा भवन्ति। दूसरा प्रश्न है आपके स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। तीसरा आपके प्रश्न है ईसत प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। अगला प्रश्न है आपके ईसद विवृत प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। अगला प्रश्न है आपका बाह्य प्रयत्ने कति प्रकारा भवन्ति। अगला प्रश्न है आपके विवार श्वास अघोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति। अगला प्रश्न है आपके संवार नाद घोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति। अगला प्रश्न है आपका अल्प प्राणी किम वर्णा आयाति। यहां देखें पहला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति। तो देखें कितने प्रकार अभी पढ़ा था हमने, 5 प्रकारा भवन्ति। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। स्पर्श वर्णा आयाति। बात करें अगला है आपका प्रश्न ईसत स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। अंतस्थ वर्णा आयाति। बात करें अगला जो प्रश्न है वो है ईसद विवृत प्रयत्ने किम वर्णा आयाति। उष्ण वर्णा आयाति। अगला जो प्रश्न है वो है बाह्य प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति। 11 प्रकारा भवन्ति। 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। यहां बात करें विवार श्वास अघोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति। खर प्रत्याहारे आयाति। उसी प्रकार बात करें संवार नाद घोष प्रयत्ने किम प्रत्याहार हारे आयाति। हस प्रत्याहारे आयाति। बात करें अगला जो प्रश्न है अल्प प्राणे किम वर्ण आयाति। अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। इसके साथ में आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके वो है आपके महाप्राणे
किम वर्ण आयाति। दूसरा और चौथा, और दूसरे और चौथे वर्ण के साथ आपके ऊष्म वर्ण, ये आपके महाप्राण में आते हैं। देखें, कोई भी जब टॉपिक पढ़ा जाता है तो उस टॉपिक के बाद पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों के बारे में अवश्य पढ़ें। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था प्रयत्न, जिसको यत्न के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से किस प्रकार प्रश्न बने। पहला प्रश्न बना आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति, पंच प्रकारा भवन्ति। दूसरा प्रश्न बना स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, स्पर्श वर्ण आयाति। तीसरा प्रश्न बना ईसद स्पृष्ट प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, अंतस्थ वर्ण आयाति। चौथा प्रश्न बना ईसद विवृत प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, ऊष्म वर्ण आयाति। अगला प्रश्न है बाह्य प्रयत्न कति प्रकारा भवन्ति, एकादश प्रकारा, 11 प्रकार होते हैं बाह्य प्रयत्नों के, 11 प्रकार। बात करें अगला जो प्रश्न है विवार श्वास अघोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति। विवार श्वास अघोष में कौन सा प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहारे आयाति, खर प्रत्याहार आता है। संवार नाद घोष प्रयत्ने किम प्रत्याहारे आयाति। संवार नाद घोष में कौन सा प्रत्याहार आता है, हस प्रत्याहारे आयाति। बात करें अगला जो प्रश्न है अल्प प्राणे किम वर्ण आयाति। अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, उसके साथ आपके अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महाप्राणे किम वर्ण आयाति, कि महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा, उसके साथ ऊष्म वर्ण आते हैं। ये हमने अभी 9 प्रश्न पढ़े। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा जाता है उस टॉपिक के बाद प्रश्नों के बारे में अवश्य पढ़ें कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तभी हम एग्जाम को फाइट कर पाते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले पाते हैं। क्या है, रीट में कुछ बच्चों के पास तो संस्कृत नहीं रहती है, 10th तक रहती है, तो उनको छोड़े 4 से 5 साल हो जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। ध्यान रहे। आगे देखें 10वां प्रश्न प्रयत्नों में से देखें 10वां जो प्रश्न है उदात अनुदात स्वरित प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, स्वर आयाति। उदात अनुदात स्वरित प्रयत्ने किम वर्ण आयाति। ग्यारहवां प्रश्न है वर्ण किम प्रत्याहारे आयाति। अगला जो प्रश्न है वो है आपके वर्ण किम प्रत्याहारे आयाति।
अगला जो प्रश्न है वो है आपका किम प्रत्याहारे आयाति। ध्यान रखें, अभी हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित बाह्य प्रयत्न पढ़े थे। उदात्त अनुदात्त स्वरित में स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सभी स्वर आपके उदात्त अनुदात्त स्वरित में आते हैं। ध्यान रहे, मैंने अभी बताया था आपको कि उदात्त के किसी भी रेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, अनुदात्त में आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्वरित में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। यहां देखें, उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, स्वर। कौन से वर्ण आते हैं? स्वर आते हैं। यहां देखें, ए वर्ण किम प्रत्याहारे आयाति। यहां पर देखें, ए के नीचे किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है, और जब रेखा नहीं है तो वो किस प्रत्याहार में आएगा? यहां देखें, प्रत्याहार न होकर यहां पर प्रयत्न का प्रयोग करें। ए वर्ण किम प्रयत्ने आयाति, तो यहां पर देखें उदात्त प्रयत्ने। यहां देखें, ए के नीचे कैसी रेखा है? आड़ी रेखा है, और आड़ी रेखा किसमें आती है? अनुदात्त में आती है। यहां पर देखें, ए के ऊपर क्या है? खड़ी रेखा, और खड़ी रेखा आपके किस में आती है? स्वरित में आती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था प्रयत्न, और प्रयत्न में अभी हमने 13 प्रश्न पढ़े। यहां पर देखें कि 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रयत्ने किम वर्ण आयाति, की कौन से वर्ण आते हैं? स्वर आते हैं। ए के नीचे किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है। ए वर्ण किम प्रयत्ने आयाति, उदात्त प्रयत्ने आयाति। ए के नीचे आड़ी रेखा है, तो आड़ी रेखा किसमें आती है? अनुदात्त में। ए वर्ण किम प्रयत्ने आयाति, अनुदात्त प्रयत्ने आयाति। बात करें यहाँ पर, ए के ऊपर खड़ी रेखा है, और खड़ी रेखा हमेशा स्वरित में आती है, तो ए वर्ण किम प्रयत्ने आयाति, स्वरित प्रयत्ने आयाति। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा जाए उसमें से प्रश्न अवश्य पढ़े कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो अभी हमने प्रयत्न का टॉपिक उठाया था, उस प्रयत्न में से हमने 13 प्रश्न पढ़े, और हमेशा इन्हीं 13 प्रश्नों में से पूछा जाता है। कई बार तो आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकार भवन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखें, इसके साथ साथ जैसे हमने प्रयत्न पढ़ा, तो एक सबसे कठिन टॉपिक आता है जिसको कोई नहीं पढ़ाता, एक आता है शब्दरूप और धातु रूप। ध्यान रहे कि शब्दरूप और धातु रूप में से हमेशा 2 से 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो भी हमको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसके बाद जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो है आपके शब्दरूप। तो शब्दरूप में सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे, वो ट्रिक क्या क्या कहती है, उसके बाद में हम एक राम शब्दरूप पढ़ेंगे। देखें आगे, अगला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्रयत्नों के बाद में छोटा सा टॉपिक है शब्दरूप। उस शब्दरूप को भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि शब्दरूप और धातु रूप ऐसे हैं जिसमें हर किसी को परेशानी होती है, दिक्कत आती है। तो देखें, अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है आपके शब्दरूप। शब्दरूप में थोड़ी सी ट्रिक हैं, वो भी देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में रे आए,
तो रे आता है तो रे के साथ में णे का प्रयोग करें। रे के साथ में किसका प्रयोग करें? णे का प्रयोग करें। और यदि रे नहीं हो तो ने का प्रयोग करें। रे यदि किसी शब्द में है तो ने जोड़ा जाता है, और रे यदि नहीं है तो ने जोड़ा जाता है। जिस प्रकार राम शब्द में षष्ठी बहुवचन में रामाणाम आता है, तो राम में रे है तो णे का प्रयोग किया। उसी प्रकार जैसे देखें हम लता, लता में रे नहीं है तो लता नाम, तो ने का प्रयोग किया जाता है, लता नाम बनता है षष्ठी बहुवचन में। तो ध्यान रहे, एक ट्रिक और है, इसके साथ साथ देखने जा रहे हैं। यदि शब्द में ए और आ हो, यदि शब्द में ए और आ हो तो स्लेट वाले से का प्रयोग करें। और यदि ए आ से भिन्न कोई स्वर हो तो षटकोण वाले से का प्रयोग करें। शब्द रूप में हमने दो प्रकार की ट्रिक देखी। यदि शब्द में रे आए तो णे का प्रयोग करें, यदि शब्द में रे न हो तो ने का प्रयोग करें। दूसरी प्रकार की ट्रिक है, यदि शब्द में ए आ का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ स्लेट वाले से का प्रयोग करें। और यदि शब्द में ए आ नहीं है, जैसे लता है, लता के ता में देखा कि ता में क्या है? आ है, तो हम स्लेट वाले से का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ए आ नहीं है और ए आ से भिन्न कोई स्वर है, जैसे हरि है, हरि में री में क्या है? ई है, तो उसके साथ हम षटकोण वाले से का प्रयोग करेंगे। देखें, इसी के साथ एक शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं, वो है राम शब्द रूप। राम अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। पढ़ने जा रहे हैं आगे एक शब्द रूप। ये तो हमने शब्द रूप की छोटी सी ट्रिक देखी। रे यदि शब्द में है तो णे का प्रयोग करें, रे यदि नहीं है तो ने का प्रयोग करें। यदि शब्द में ए आ हो तो स्लेट वाले से का प्रयोग करें, और ए आ से भिन्न कोई स्वर है तो षटकोण वाले से का प्रयोग करें। ये छोटी सी ट्रिक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। तो आगे देखें, पहला शब्द रूप ले रहे हैं राम का। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो देखें, हमेशा जो प्रश्न है वो विभक्ति में से पूछा जाता है, न कि संबोधन में से। तो हम सातों विभक्तियां पढ़ेंगे। विभक्तियां सात होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसी प्रकार बात करें वचनों की, वचन को कहते हैं संख्या। और संख्या तीन प्रकार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक का बोध कराए एक वचन, दो का बोध कराए द्विवचन, और दो से अधिक का बोध कराए तो बहुवचन। देखें, हमेशा जो प्रश्न आता है वो विभक्तियों में से आता है, न कि संबोधन में से। तो ध्यान रखें कि हमको विभक्तियां ही पढ़नी है, न कि संबोधन। तो ये अवश्य ध्यान रखें। और विभक्तियां अभी बताई थी आपको, सात होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो पढ़ने जा रहे हैं शब्द रूप में पहला शब्द रूप राम शब्द रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द। यहां देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं विभक्ति, और विभक्ति के साथ हमेशा लिखा जाता है वचन। एक वचन, एक वचन के साथ आता है द्विवचन, और द्विवचन के साथ आता है बहुवचन।
विभक्ति की बात करें तो विभक्ति अभी आपको बताई थी कितनी होती हैं, 7। पहली है आपकी प्रथमा, दूसरी है द्वितीया, तीसरी है तृतीया, चौथी है चतुर्थी, चतुर्थी के बाद है पंचमी, पंचमी के बाद है षष्ठी, और षष्ठी के बाद है सप्तमी। यहां देखें राम शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। राम के में ए है इसलिए इसको नाम दिया अकारांत। और राम कौन से लिंग का है, पुल्लिंग शब्द है। पढ़ने जा रहे हैं राम शब्द रूप। देखें राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाद्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु। यहां देखें राम शब्द रूप अभी हमने देखा रामे, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु। देखें कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई अपठित गद्यांश और पद्यांश में से कोई शब्द उठा लिया। ध्यान रहे उस शब्द को देखें कि शब्द अकारांत है, अकारांत है कि इकारांत है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है। यदि अकारांत पुल्लिंग का शब्द है तो किसकी तरह रूप चलाएं, राम की तरह रूप चलाएं। जैसे आ जाता है मान लो राम को ही देखते हैं। राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने किम रूपम अस्ति, रामः। जैसे आ जाता है राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति, रामेण। राम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति, रामाय। राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति किम रूपम भवति, रामात्। रामात् और रामात् दो रूप बनते हैं। पहली वरीयता तय को देते हैं, दूसरी वरीयता दय को दी जाती है। देखें षष्ठी में राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति, रामस्य। देखिए राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति, कौन सा रूप होता है, रामे। जैसे आ जाता है राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने रूपम किम भवति, रामाणाम। जैसे आ जाता है राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम किम भवति, रामेषु। तो इस प्रकार देखें अभी हमने राम शब्द लिया और राम शब्द कैसा है, अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द में राम के हमने रूप पढ़े। जैसे कोई शब्द होता है वो यदि अकारांत पुल्लिंग का है तो किसकी तरह रूप चलेंगे, राम की तरह रूप चलते हैं। तो ध्यान रहे हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है, देखें यहां पर देखें मैं जहां पर गोले लगा रहा हूं उसका विशेष ध्यान रहे। कई बार एग्जाम में ये रामई कई बार पूछा जाता है, रामई। तो ध्यान रहे ये रामई रामई के विसर्ग लगा हुआ है।
कई बार इसमें गलती कर बैठते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामै रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रामे रामयो रामेषु। तो ये ध्यान रखें, जहां पर मैंने बोले लगाए हैं उसको अवश्य देखें। हर बार प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं कि राम शब्द आए, क्योंकि अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश में से जैसे मान लो कोई शब्द उठाया और उस शब्द में आपसे क्या पूछता है, विभक्ति पूछता है। हमेशा विभक्ति में से प्रश्न पूछा जाता है, नहीं कि संबोधन में से। और विभक्तियां कितनी होती है, 7 होती है। और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से चतुर्थी से लेकर और सप्तमी तक पूछा जाता है। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रहे। देखें, राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपके एग्जाम में दे दिया रामः, यहाँ पर विभक्ति पूछ लेगा। रामः इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है। जैसे दे दिया आपके रामः इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामम इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामान इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामेण इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामाय इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामात् इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामस्य इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे दे दिया रामयो इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति। यहाँ देखें, रामाणाम पूछ लिया, रामाणाम इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति। कई बार दे देता है रामे इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति, जैसे पूछ लेता है रामेषु इत्यत्र कै विभक्ति अस्ति। जैसे ऐसे नहीं, विभक्ति नहीं पूछा जाता है तो पूछ लेता है वचन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है कि एक वचन। पर ज्यादातर 99% जो प्रश्न पूछा जाता है वो विभक्तियों में से पूछा जाता है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। जैसे राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति रामः, जैसे पूछ लेता है राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम किम अस्ति रामः, जैसे पूछा जाता है राम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति, जैसे पूछ लिया जाता है रामम द्वितीया विभक्ति एक वचने रामम बहुवचने रामान, तृतीया एक वचने रामेण, तृतीया बहुवचने रामई। इसका थोड़ा ध्यान रखें, कई एग्जामों में पूछा गया है रामई। जैसे बात करें राम शब्दस्य चतुर्थी एक वचने किम रूपम भवति रामाय, बात करें पंचमी राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम किम अस्ति या किम भवति। तो यहाँ देखें रामात् षष्ठी विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति रामस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति रामे। यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचने किम रूपम भवति रामेषु। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप में हमारे जो प्रश्न गलत होने के चांस 99% होते हैं, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूपों पर हम इतना ध्यान नहीं देते। हम उन टॉपिकों पर ध्यान देते हैं जो हमको सरल लगते हैं, उनको ही जल्दी पढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, शब्द रूप और धातु रूप वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक संस्कृत। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इससे पहले वर्णमाला भी पढ़ी, वर्णमाला के बाद उच्चारण स्थान पढ़े और उच्चारण स्थान के बाद प्रयत्नों को पढ़ा, और प्रयत्नों के साथ साथ हमने एक टॉपिक लिया है आपके शब्द रूप। और शब्द रूप में छोटी सी ट्रिक देखी हमने, रे यदि हो तो रण का प्रयोग करें और रे नहीं हो तो न का प्रयोग करें। यदि ए आ यदि शब्द में है तो स्लेट वाले से का प्रयोग करें, और ए आ से यदि भिन्न है तो षटकोण वाले से का प्रयोग करें। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और राम शब्द रूप है, कहीं सोच रहे हो कि राम में ए आ रहा है तो यहाँ स्लेट वाला से आना चाहिए था, पर यहाँ पर देखें कि रामे, रामे में देखा कि हमने में क्या जुड़ा हुआ है ए, और ए जब जुड़ा हुआ है तो हमने कौन सा से जोड़ा, षटकोण वाला से जोड़ा। तो यहाँ पर रामेशु बनता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे और प्रश्नों का थोड़ा ध्यान रहे। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा जाए उस टॉपिक में से
किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी राम शब्द है, इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। राम नहीं होगा तो कोई अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश में से शब्द उठाता है और उसमें क्या पूछी जाती है, आपसे विभक्ति पूछी जाती है। जैसे अभी देखते हैं राम शब्द हमने पढ़ा, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामै रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रामे रामयो रामेषु। अब देखो कि किस प्रकार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमको पता होना चाहिए। किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। हमने एक शब्द रूप लिया है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है राम, और देखते हैं इसमें से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। डेली हम एक शब्द रूप अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप को संस्कृत की रीढ़ की हड्डी माना है। इन्हीं पर हमारी संस्कृत टिकी हुई है, थोड़ा ध्यान दें। और इनमें ही ज्यादातर प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं उनको पहले पढ़ें, उन पर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि सरल जो टॉपिक हैं, सरल जो प्रश्न होंगे तो हर कोई बच्चा एग्जाम में करता है उनको। तो पढ़े ऐसा कि जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, स्वयं का नाम रोशन हो और गुरुओं का नाम रोशन हो, ऐसा पढ़े। देखें रामः इत्यत्र कः विभक्ति रामै इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति। जैसे आपके है रामात् इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, जैसे आता है आपके रामाणाम इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, जैसे आता है आपके रामेषु इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति। जैसे पहला प्रश्न है, राम शब्द हमने पढ़ा तो राम इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, राम है इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। यहां देखते हैं रामई इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, तृतीया। यहां पर देखें अगला जो प्रश्न है, रामात् इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, पंचमी। यहां पर देखें रामाणाम इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, षष्ठी बहुवचन। यहां देखें रामेषु इत्यत्र कः विभक्ति अस्ति, सप्तमी बहुवचन। तो यहां देखें कि अभी जो हमने व्याकरण के साथ साथ और व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लिया है शब्दरूप, और शब्दरूप में पहला शब्दरूप पढ़ा जिसमें से हमने 5 प्रश्न पढ़े। तो ध्यान रहे कि अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश में से एक शब्दरूप का प्रश्न आता है जो गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, तो आगे कल पढ़ेंगे।